आज हम गोरखनाथ मठ में हैं और हमारे संग हैं योगी बालकनाथ जी। जब अनसुईया माता के पास भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों माई के पास गए थे, तो उनकी इच्छा हुई कि माई हमें अब आपका दूध पीना है। तो माई के सत्य इतना था कि उनको तीनों को बच्चा बना दिया। कभी गोरखनाथ जी अभी बताते हैं कि दोबारा आएंगे। अच्छा, कलयुग के बीच में 100 साल का राज है गोरखनाथ जी का। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से जब जितनी तब साधु नहीं रहेंगे, जितनी ये समाधियाँ लगी हुई हैं। तब ये आप कभी हरिद्वार गए हो तो आप ऋषिकेश से ऊपर एक स्थान है झिलमिल गुफा। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे 65,000 मंत्र उन्होंने सिद्ध किए हठयोग से। ये गोरखनाथ जी। आप कभी ज्वाला जी गए हो तो वहाँ पे आज भी पानी उबल रहा है। हाँ, उबल रहा है ना। उबल रहा है। हाँ। वहाँ पे माई से खिचड़ी मांगी थी बाबा ने। खिचड़ी का मतलब मांगी गया था, लेने गए थे अलग जगह भोजन करने के लिए। तो जैसे होता है किसी के घर में भूत हो जाता है या किसी के अंदर आत्मा घुस जाती है। लड़कियों को जो मासिक धर्म होता है उसके कारण जल्दी पकड़ा जाता है। अच्छा अच्छा। बाहर नहीं जाना चाहिए, मासिक धर्म में बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आजकल पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं होता। होती सभी चीज है। रात बिरात गैर टाइम जाना गलत है। तो मासिक धर्म के दौरान ज्यादा ये एक्टिव होती है। गुरु तो सबको ही बनाना चाहिए। एक इंसान का ही जीवन ऐसा है जिसमें आप गुरु बना सकते हैं। नहीं तो बाकी 83,99,999 योनियां और हैं जिनमें गुरु नहीं मिल सकते। बिल्कुल। नमस्कार, आज हम गोरखनाथ मठ में हैं और हमारे संग हैं योगी बालकनाथ जी। मेरे को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है नाथ संप्रदाय के बारे में जानने के लिए। और उत्सुकता कब बढ़ी, जब मैंने योगी आदित्यनाथ जी को देखा उनके कान में कुंडल पहने हुए कि ये क्यों पहनते हैं नाथ संप्रदाय वाले लोग। तो इनके बारे में विस्तृत से जानेंगे योगी बालकनाथ जी से। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स लेके आती हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें, ज़रूर से दें ताकि मैं वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स लाती रहूँ। तो बालकनाथ जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपसे पहले नाथ संप्रदाय के बारे में जानने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप आदेश शब्द का अभिवादन क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ इसका मतलब चलित करते हैं इसको। नाथ संप्रदाय में सबसे ज्यादा आदेश बोला जाता है। गोरखनाथ जी सबसे पहले, गोरखनाथ जी मच्छिंद्रनाथ जी उनके गुरु हुए, वहाँ से आदेश शब्द चला। अच्छा। आ से आत्मा, द से दिव्य आत्मा, स से शरीर आत्मा। ओके। आत्मा जो ब्रह्मांड में घूमती है, द से जो दिव्य आत्माएं जो पूरे ब्रह्मांड में हैं। आत्मा जो है जो हमारे यहाँ से ऊपर जाती है। स से शरीर आत्माएं जो शरीर के अंदर है। तो ये तीनों शब्दों को एक मिला के इनका तीनों का मतलब आदेश। अच्छा। आदेश बोलते हैं गोरखनाथ जी को, गुरुओं को, गुरु के आगे। अच्छा। या समाधि स्थल है या धूणा है जैसे, इसको आदेश बोलते हैं। आदेश का मतलब प्रणाम ही होता है। अच्छा। बट लेकिन नाथ संप्रदाय में ही, नाथ संप्रदाय में है और कहीं नहीं है। आदेश का मतलब हम अपने शिष्य को आदेश कह रहे हैं या वो हमें आदेश कर रहे हैं। उनका जो भी मनोकामना मन में लेके आ रहे हैं वो आदेश करेंगे। अच्छा। तो उनके आदेश का मतलब आशीर्वाद हुआ और वो मतलब पूर्ण हो जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मेरे को है ना गुरु परंपरा के बारे में बताइए कि मैंने तो जैसे सोशल मीडिया पे काफी सुन रखा है दैत्यात्रेय के बारे में। तो वो क्या थे कि वो तो बोलते हैं कि भाई वो आदिनाथ थे। भगवान हुए हैं, वो हुए हैं जब अनसुईया माता के पास भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों माई के पास गए थे। थोड़ा उनका वे बहुत वैसे थी, सुंदर थी, और तो उनके वैसे सत आजमाने के लिए माँ अनसुईया के पास गए। अच्छा। तीनों ने एक वो किया। अच्छा। कि हम माता का सत आजमाते हैं। तो उनकी इच्छा हुई कि माई हमें अब आपका दूध पीना है। अच्छा। उनके ऐसे विचार आए। तो माई के सत्य इतना था कि उनको तीनों को बच्चा बना दिया। अच्छा। अच्छा। विष्णु जी को, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों को बना के तब तीनों का एक रूप बना दत्तात्रेय भगवान। अच्छा अच्छा। माई पार्वती ने उनको
आशीर्वाद दिया। तीनों, उनका सत इतना था कि तीनों ही एक रूप में दत्तात्रेय भगवान बन के आ गए। ये दत्तात्रेय की कहानी है जी। पर ये अभी मतलब नाथ संप्रदाय से ही नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, नहीं, नाथ संप्रदाय का अलग है, मच्छिंद्र नाथ जी से शुरुआत होती है। ये भी शिव के ही अवतार। अच्छा, जो शिव है वो नाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, विष्णु जी भी नाथ ही है। हाँ। उनको भी वैकुंठ बद्रीनाथ भी बोलते हैं, वैकुंठ के वासी हैं वो भी। तो ये है सब एक ही, तीनों एक ही हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश। ये तीनों ही एक है। और इनका स्वरूप दत्तात्रेय कह लीजिए, गोरखनाथ जी कह लीजिए, मच्छिंद्र नाथ जी कह लीजिए, है सब एक, इनमें कोई भेद नहीं। मच्छिंद्र नाथ जी तो बहुत मतलब 19वीं शताब्दी में थे और उन्होंने तो तंत्र विद्या करी थी। ऐसा ज्यादा नहीं है, 19वीं शताब्दी में नहीं हुए। जब से सतयुग है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सभी युगों में रहे। अच्छा। मच्छिंद्र नाथ जी। हाँ। मच्छिंद्र नाथ जी मच्छी से उनका जन्म होता है। अच्छा। शिव के ही अंश थे। हाँ। एक नाथ संप्रदाय चलाने के लिए गोरखनाथ जी को लाना था। अच्छा। गोरखनाथ जी ने पूरे ब्रह्मांड में अपना चमत्कार और मंत्र सिद्धि सब सिखाए दुनिया को। अच्छा। एक जब महादेव और पार्वती ऐसे बैठ जैसे बात कर रहे थे, तो पार्वती जी महादेव को बोलती हैं कि भगवान जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ आप हो। तब भगवान कहते हैं कि पार्वती जी ऐसा नहीं है, जहाँ आप हो वहाँ मैं हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ आप नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए कि आप देखिए ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पार्वती जी नहीं है कहीं भी। हाँ, बिल्कुल नहीं है। नहीं। ऐसे उन्होंने अपना रूप बनाया गोरखनाथ जी का। अच्छा, शिव ने। अच्छा। ओके। तो गोरखनाथ जी का ही रूप है ये शिव जी। अपना रूप बनाया कि मैं वहाँ पे ऐसे ऐसे बैठा हूँ, वहाँ जाके देखो। अच्छा। जब कैलाश पर्वत से दूर जाके जब भगवान शिव ने अपना रूप, वहाँ पे हजारों सूरज चमक रहे थे। अच्छा। जब माँ पार्वती वहाँ गई तो देखा तो वहाँ पे देख नहीं पाई। अच्छा। तो वो मक्खी बन के माई गोरखनाथ जी के अंदर चली जाती। अच्छा। तो गोरखनाथ जी ने 10 द्वार बंद करके अपने तब आग लगाई। अच्छा। शरीर में सिद्धि। अच्छा, सिद्धि करी। तब वहाँ हाथ जोड़ के माई क्षमा मांगते, भगवान गलती हो गई ऐसे ऐसे। तो नाक के द्वारा निकाल के ऊपर फेंक दी। ओके। तो माई को। तो तब वहाँ पे बोले थे कि आप ऊपर ही रहना, नीचे नहीं आना। अच्छा। आप देखिए जितनी भी देवी हैं सब पहाड़ों पे। हाँ, पहाड़ों पे, धरती पे नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो उसी के कारण है कि गोरखनाथ जी ने माई को सब जगह ऊपर बैठा। पर मैंने तो ये सुना है कि जैसे 17वीं शताब्दी में योगनियाँ भी होती थी, पर मैंने तो आपके जैसे ये मठ में देखा कि योगनी कोई भी नहीं है। योगनी क्या है, गोरखनाथ जी ने जब ये कहानी पूरी रची तो 9 नाथ हुए। हाँ। 9 नाथों में आदिनाथ शिव शंकर जी, गोरक्षनाथ जी पूरे ज्योतिष रूप बनाए। हाँ। उदयनाथ माता पार्वती। अच्छा। योगिनी का रूप लिया, माता धरती का। अच्छा, धरती का। उदयनाथ जी। अच्छा। ये माई पार्वती है। अच्छा। आकाश शिव हो गए। अच्छा। ये 9 नाथों की देन है। जो उदयनाथ जी है ये योगिनी के रूप में अब भी कई बना लेते हैं। हाँ। लेकिन ये अलाउड नहीं है नाथ संप्रदाय। मतलब गृहस्थ में बन सकते हैं, वैसे बन रहे हैं तो फिर पूरा नियम और कानून होता है। अच्छा, आप जैसे मैंने आपका पहनावा देखा, अब आप विस्तृत से योगी जो नाथ योगी हैं उनका वर्णन कीजिए कि ये पहनावा क्यों, जनेऊ, ये गले में क्या पहनना, वस्त्र, आपके कान का, जी ये सब, और भस्म कैसे रमाते हैं। वो एक गोरखनाथ जी का मतलब शैली सिंगी सरजटा झोड़ी भगमा बेश कानन कुंडल भस्म रसे शिव गोरक्ष आदेश। तो कानों में कुंडल ये मैन है नाथ संप्रदाय में। अच्छा। और भस्म बबूती है धरती माता। अच्छा। क्यों ये भस्म है तो धरती से ही बनी है। बिल्कुल। ये भी जरूरी है, इससे शरीर में चमक और एक तेज आता है भस्म से। और जो भी रोग किसी को लगता है या कुछ नहीं हटता तो ये भस्म ही ऐसी है जो ये 5 तत्वों से वो है। हाँ, बिल्कुल। उपले गोबर से बनते हैं। हाँ। अग्नि भी जो भी है सब यहीं से, वायु भी है। हाँ। जल भी है। हाँ। आकाश में धुआं भी जाता है। हाँ। तो ये 5 तत्व एक जगह इकट्ठे होके भस्मी कहलाते हैं। अच्छा।
धुआं जो है, हाँ, धुएं का उससे मतलब अगर भी है। मलो तो बीमारी भी बीमारियां दूर होती हैं और माथे पे लगाने से, खाने से सभी चीजें जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भस्म है। और ये जो जनेऊ काला सा पहन रखा ये है, जनेऊ है, ये भी नाथ संप्रदाय का ही है। अच्छा। ये पवित्री बोलते हैं। हाँ ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, हाँ ये बीच में महेश, हाँ। ब्रह्मा, विष्णु, अच्छा। तीनों। तो ऐसे इसको हम करते हैं। हाँ। तो ये पृथ्वी का स्वरूप हो गया, ये गोल हो गया, पृथ्वी हो गई। हाँ। ये तीनों सभी एक जगह आ गए। बिल्कुल। तो ये जनेऊ धारण ऐसे करना जरूरी जी। होता है। अच्छा। जटा, ये पहनावा, ये एक तपस्वी मतलब सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। सिले हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते। जो अपना आया थान फाड़ा पहन लिया, पहन ये अल्फी होती है, अल्फी पहन ली। हाँ। ऐसा होता और ये जो कान में कुंडल है, ये कब मतलब ये इसको धारण करते हैं? है। ये तो गुरु की इच्छा होती है तभी कर पाते हैं, नहीं तो उनके आशीर्वाद के बिना तो नहीं हो सकती। अच्छा जी। तो मतलब कोई भी जब बनता है तो पहले तो 12 साल तक ऐसे ही रखते थे, सेवा करवाते थे। अच्छा। कि 12 साल तक ऐसे ही रहे, सेवा करे, कहीं भाग जाए, कहीं जो भी है, कोई भी चेला बनता था। हाँ, अब तो खैर जल्दी कर देते हैं, क्योंकि आजकल बन भी नहीं रहे साधु, तो आगे मिलेंगे भी नहीं, मिलेंगे भी क्योंकि एक एक औलाद पैदा कर रहे हैं, वैसे ही नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाए। ऐसे क्यों हो रहा है कि एक एक औलाद क्यों पैदा कर रहे हैं? वो तो पता नहीं, प्रकृति लगा लीजिए, कुछ सबको लालसा, लालच, पैसों में बहुत ज्यादा हो गए। हाँ। अब एक होता है वो बस ऐसे ही हो रहा है। हाँ हाँ। कोई सेवा भाव का किसी का मन नहीं है आज के टाइम में, ऐसा हो गया। हाँ। तो ये मतलब ये जो प्रक्रिया होती होगी, ये तो बहुत मतलब एकदम जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो कोई कष्ट नहीं होता। हाँ हाँ। और ना कोई पीड़ा होती। हाँ। ऐसा है। अच्छा जी। ये तो आपको सिद्धि ही प्राप्त हो जाती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी, आप हठ योग, गुरु की महिमा और जो ये पिंड और ब्रह्मांड में क्या जुड़ाव है, इसके बारे में बताइए। हठ योग तो देखो, है से सूर्य, है से चंद्रमा। अच्छा। एक गर्म एक ठंडा। हाँ। ठीक है। जब ध्यान होता है तो दोनों, हमारे शरीर में भी सूर्य चंद्रमा का एक सुषमा और पिंगला नाड़ी है। हाँ हाँ। वो भी एक ठंडी है, एक गर्म है। तो ये सूर्य और चंद्रमा का ही है। अच्छा। और एक ये ईड़ा पिंगला और सुषमा। हाँ। सुषमा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा। उस बीच की जो नाड़ी हम ध्यान करेंगे तो वो चलेगी। अच्छा अच्छा। और ये दोनों उनको स्थिर कर देंगे। स्थिर करती है नाड़ियाँ। कोई भी देखना, अगर फीवर होता है तो बुखार जब चढ़ता है इंसान को तो सूर्य गर्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और जो हमारी नाक है ये भी एक चलेगी, एक नहीं चलेगी। बिल्कुल। नॉर्मल में भी ऐसे होता है। नॉर्मल में भी सवेरे उठते हैं तो एक नाक चलती है, एक नहीं चलती है। हठ योग ये नाथ संप्रदाय का, कोई भी हट है। हाँ हाँ। तप है, तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो हट है। हाँ हाँ। तो इसलिए हठ योग गोरखनाथ जी ने ही चलाया था। अच्छा अच्छा। और गोरखनाथ जी ने तो मतलब, ये आप कभी हरिद्वार गए हो तो आप ऋषिकेश से ऊपर एक स्थान है झिलमिल गुफा। अच्छा अच्छा। हाँ। वहाँ पे 65,000 मंत्र उन्होंने सिद्ध किए हठ योग से। ये गोरखनाथ जी ने हठ योग से। गोरखनाथ जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने संस्कृत से हिंदी में सारे मंत्र किए। अच्छा। जी। उनकी तो महिमा ही बहुत, उनकी महिमा अलग है। ये हठ योग हर साधु जो नाथ संप्रदाय के वे हठ योग करते हैं। जो भी ठान लिया वो हठ है। हठ है। चाहे छोटा बच्चा है, जिद कर रहा है, हाँ। उसको खिलौना नहीं दोगे तो वो उसका हट है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो रोने लग जाएगा। तो ये वो भी योग है। हाँ हाँ। तो मतलब जो ले लिया, जो वचन की भाई करना है तो करना ही है। हट है बिल्कुल। और गुरु की महिमा? गुरु की महिमा तो देखो, गुरु तो सबको ही बनाना चाहिए। एक इंसान का ही जीवन ऐसा है जिसमें आप गुरु बना सकते हैं। हाँ, नहीं तो बाकी 83,99,999 योनियां और हैं जिनमें गुरु नहीं मिल सकते। बिल्कुल। इनमें आप गुरु नहीं बना सकते। एक इंसान की योनि ऐसे जिसमें आप गुरु बना सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। गुरु की महिमा तो ऐसी है कि उनसे ऊपर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, एक गुरु महिमा का छोटा सा मंत्र है, मतलब गुरु महिमा ही है। सतनाम आदेश गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी एक ओमकार तेरा आधार, तीन लोक में जय जयकार। गुरु जी की महिमा अपरंपार, गुरु विशंबर, गुरु मुख ज्ञान, गुरु बिन कदे न हो कल्याण। गुरु महाराज, गुरु देवन के देव, गुरु कामधेनु, गुरु कल्पवृक्ष, गुरु अलग पुरुष। अच्छा।
गुरु अलग पुरुष, गुरु सतगुरु कृपा से परमेश्वर मिले, सतगुरु शब्द मस्तक धारे, गुरु गंगा, गुरु गोदावरी, गुरु ज्ञान, गुरु ध्यान, गुरु नेम, गुरु धर्म, सतगुरु जी पार ब्रह्म अवतार, गुरु जी सबके सर्जनहार, सतगुरु महिमा आप समाई, ऋषि नारद ने ऐसी कीनी, ले लक्षा दे दीक्षा दीनी, तनवश करके नाम जपा में 184 पढ़नते तुरंत छुड़ाए, अभय निर्भय धूपा धोई, मीन मठ परसाए, सतगुरु जी के चाहे वे सकाले कहे महादेव, सुनो पार्वती, सतगुरु का द्रोही सो हर का द्रोही, उसका मुख देखे ना कुछ, मुख देखे तो लगे कलंक, पढ़ लो सतगुरु जी का सत्संग, इतना गुरु महिमा जाप संपूर्ण बया से नाथ जी गुरु जी को आते। और ये जो पिंड और ब्रह्मांड का, इसमें क्या जो यहाँ से साधु हैं, जो समाधि स्थिल हैं, वो उस ब्रह्मांड से कनेक्शन है। ये पिंड है, वहाँ कनेक्शन हो रखा है। अच्छा, कभी गोरखनाथ जी अभी बताते हैं कि दोबारा आएंगे। अच्छा, कलयुग के बीच में 100 साल का राज है गोरखनाथ जी का। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ से जब जितनी, तब साधु नहीं रहेंगे, जितनी ये समाधियाँ लगी हुई हैं। हाँ, हाँ, गोरखनाथ जी, आप कभी ज्वाला जी गए हो? तो वहाँ पे आज भी पानी उबल रहा है। हाँ, हाँ, उबल रहा है ना, उबल रहा है। हाँ, वहाँ पे माई से खिचड़ी मांगी थी बाबा ने, खिचड़ी का मतलब मांगी गया था, लेने गए थे अलग जगह ने भोजन करने के लिए। हाँ, माई ने जल चढ़ाया था और बाबा खिचड़ी लेने चले गए थे। अच्छा, तो आज तक अभी तक आए नहीं है। हाँ, तो वो पानी आज भी उबल रहा है, आएंगे बीच में आएंगे। उस खिचड़ी को बनाएंगे। हाँ, हाँ, तब ये यहाँ ज्वाला जी से वैष्णो देवी तक पंगत लगाएंगे साधुओं की। अच्छा, अब देखिए कितना डिस्टेंस है हाँ, वैष्णो देवी और उसमें हाँ, ज्वाला जी में, वहाँ तक पंगत लगाएंगे, तब अपने हाथ से साधुओं को खिचड़ी बरताएंगे। हाँ, ये जितनी समाधियां हैं, इनको उठाएंगे। अच्छा, जो नाथ संप्रदाय में जो समाधियां हैं, इनको उठाएंगे, अच्छा, इनको भोजन कराएंगे, अच्छा, अपने हाथ से उद्धार करेंगे। ये समाधि समाधि ज्यादातर नाथ संप्रदाय में ही है, समाधि, बाकी में नहीं है। हाँ। तो ये जो भी है, ये पिंड जो ब्रह्मांड है, ये उनका ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में बैठे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो वैष्णो देवी में जो भैरवनाथ जी का जो है मंदिर, वो भी मतलब नाथी संप्रदाय से ताल्लुक रखता है? बिल्कुल, बिल्कुल। भैरवनाथ जी भी काफी जगह, या वैष्णो देवी नहीं, आप देखिए साउथ में कभी जाएंगे तो काफी ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे भैरवनाथ जी गोरखनाथ जी का इंतजार कर रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, स्थान की। अच्छा। आसन बिछे हुए, उन आसनों की रक्षा कर रहे हैं। ओके। इन्हीं के रूप है तो वो महादेव के सब एक ही है। एक ही है। तो गोरखनाथ जी के कह लीजिए, चाहे महादेव का है, सब एक, पर वो रक्षक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये आप जैसे नाथ, आप जो नाथ संप्रदाय के हैं, वो सिद्ध योगी बन जाते हैं जैसे आप लोग, तो आपको आयुर्वेदिक का भी बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है जी। तो, और हठ योगी तो हैं ही आप लोग, तो क्या कोई बड़ी बीमारी को ऐसे हुआ कि आपने ठीक किया, या मतलब ठीक कर सकते हैं? ये भभूति जो है ना, ये सब आयुर्वेदिक का इलाज है। अच्छा, भस्म जो होती है, ये कोई भी लग, कहते हैं ना, चुटकी भी लग जाती है। साधु की आशीर्वाद भी है। जो भजन करने वाली मूर्तियां हैं, उनका तो सब कुछ पार है। अच्छा। और जो सत्य बोल लेगा, नॉर्मल इंसान की बता देते, जो सत्य बोल लेगा, झूठ नहीं बोल लेगा कभी, तो उसकी वैसे ही ऑटोमेटिक सत्यवाणी हो जाए, सत्यवाणी हो जाती आप 1.25 महीने का व्रत कीजिए कि भाई मुझे झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना है। अच्छा। तो आप देखना अपने आप ही, आप जो बोलोगे वो सत्य चला जाएगा, और झूठ बोलोगे तो नहीं होगी। तो ये तो साधु नहीं, सभी के लिए साधु भी सिद्ध तो हैं ही सब। जो करते हैं वो आयुर्वेदिक, तो गोरखनाथ जी ने हर चीज आयुर्वेदिक भी गोरखनाथ जी से ही चली। कोई ऐसा कि जो आपके पास आया है जी कि भाई मेरे को कैंसर था या कुछ बीमारी ऐसी थी और वो ठीक हो गए? हमारे गुरुजी थे, अब उन्होंने भी बहुत इलाज किए। अच्छा। हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब है। जब मानने वाले के लिए सब कुछ है, सब कुछ। जो नहीं मानेगा उसके लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बालकनाथ जी, ये साबर मंत्र क्या होते हैं? साबर मंत्र गोरखनाथ जी के ही चलाए हुए हैं। एक साबर मतलब सभी मंत्र, जो समूह मंत्रों का, उसको साबर बोलते हैं। सभी मंत्र साबर मंत्र है। गोरखनाथ जी ने भी सिद्ध किए हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया था कि 65,000 मंत्र उन्होंने सिद्ध किए। झिलमिल गुफा है ऊपर, वहाँ पे हरिद्वार से ऊपर जाके। तो ये सभी समूह को एक साबर मंत्र बोल देते हैं, और सभी मंत्र से छोटा बड़ा जो भी है, सभी साबर मंत्र हैं। अच्छा, अच्छा। सिद्ध किए हुए मंत्र। और वो गुरु मतलब जो गुरु पूर्णिमा आती है, उसको गुरु जो शिष्य बनते हैं, वो कान में फूंक कर उसको सरजीवन करते हैं कि भाई आज से आपका जीवन
गुरु धारण कर लिया, अब गंदे विचारों से, गलत आचरण से आप बच के रहना, इसलिए आपको गुरु बनाया, आप शिष्य बने। वहाँ से आपकी जिंदगी मतलब अब अच्छी है, चेंज मतलब हो गई। हाँ, तो दाहिने में फूंकते ताकि हाँ, पूरे जी, उसमें। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ना जो ये भूत प्रेत होते हैं क्या, और अगर भूत प्रेत होते हैं तो क्या आप उनका निवारण कर सकते हैं? और ये जो मैंने ये भी सुना है कि जैसे नाथ अघोरी भी होते हैं कि भाई वो जैसे कोई शव होता है उस पे भी साधना करते हैं, तो ये सब क्या है? सभी चीज हैं, जिन चीजों के नाम है वो सब है। अच्छा। चाहे भूत है, प्रेत है, जिंद है, चाहे कुछ भी है, हाँ हाँ। जिस चीज का नाम है वो है। आप प्रिया नाम की हैं, हाँ। आप हुई हैं अपने परिवार में तो आप हो, बिल्कुल। नहीं होगे तो कौन प्रिया रखता और कौन कैसे करता। बिल्कुल। तो सभी चीज हैं, भूत भी है, प्रेत भी है। अघोर भी नाथ संप्रदाय के ही है। वे काली की पूजा, भैरव की पूजा, शमशान पूजा, सभी वो भी करते हैं। अच्छा। लेकिन वो तांत्रिक क्रियाओं में सब आ जाते हैं। हमारे में थोड़ा अलग है, उनका थोड़ा अलग है। तांत्रिक नहीं करते हैं हम तांत्रिकपना नहीं करते। पर अगर कोई भूत प्रेत होता है तो उसके हटाने की प्रक्रिया है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, हटा देते हैं। काफी इलाज किया हमने भी और करते रहते हैं। अभी पीछे से भी हमारे आसपास में एक कोई मतलब चुड़ैल थी, वो चिल्ला रही थी जंगल में इधर आसपास, तो उसको हमने एक साइड जगह उसको दी। फिर वो वे ऐसे हमें डर नहीं लगता, वो हमसे डरेंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि उनको चाहिए होती है मोक्ष, मुक्ति। हाँ, मुक्ति। तो इसलिए वे रोते हैं, तड़पते हैं, या किसी के अंदर आके तो इसीलिए आते हैं कि भाई कोई हमें मुक्ति दे दे और इलाज कर दे हमारा। तो वो चुड़ैल को क्या आपने एक जगह दे दी मतलब? हाँ, मतलब कहीं अंदर जगह पे बैठाया हमने, उसको स्थान दिया। अच्छा। हाँ, कि आपका ये स्थान है, आप किसी को परेशान नहीं करें। काफी लोगों की शिकायतें थी, किसी को थप्पड़ मार रहा, किसी को कुछ, तो ऐसी चीजें हुई। पर उसको मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति नहीं मिली, तो इसलिए वो भटक रही है। पर मतलब उसको वो स्थान दे दिया, मुक्ति नहीं मिली। जी जी। अच्छा अच्छा। तो पर ऐसे समय आने पे हो जाएगा, कुछ समय पे हो जाएगा। और जैसे कोई और भी जैसे भूत, किसी को परेशान ना करे पर ऐसे कोई जैसे होता है किसी के घर में भूत हो जाता है या किसी के अंदर आत्मा घुस जाती है, तो उसका भी निवारण है, उसका भी निवारण। अच्छा। तो मतलब वही इसीलिए आती है कि भाई हमारे को मुक्ति मिल जाए, इसीलिए आती है ज्यादातर। आप देखिए छोटे जो लड़कियां जो होती हैं 12 से ऊपर, उनमें ज्यादा अटैक करती है। अच्छा अच्छा। कई अभी मेरे पास 4 महीने पहले एक बच्चा था, लड़की नहीं लड़का था वो। उसमें बस उसने क्या किया, कहीं पे गया था, वहाँ शमशान थी, और वहाँ पे जाके उसने शिव की मूर्ति थी शमशान में। अच्छा। तो उनका चेहरा थोड़ा सही नहीं लगा उसको, बच्चे को। अच्छा। वो 12 साल का होगा। तो उसने ये कह दिया कि आपका चेहरा सही नहीं है महादेव, ये किसने मूर्ति स्थापना कर दी। अच्छा। वहीं से उसको पकड़ लिया गया। अच्छा अच्छा। जब वो हमारे पास आए तो उसने, हमने पूछा भाई क्यों पकड़ा, तो बोले इसने ऐसे ऐसे बोला महादेव के बारे में। अच्छा। तब मैंने पकड़ा। अच्छा। कि बुराई कर रहा था। अच्छा। तो ये महादेव के गण हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये सब भूत पिशाच सब महादेव के गण? सब महादेव के गण। अच्छा अच्छा। तो आप अगर कहीं कुछ बोल भी रहे तो सोच समझ के, लेकिन वो बच्चा था, अनजान था, तो इसलिए उसको जल्दी वो हो गया। और लड़कियों को क्यों लगा? लड़कियों को जो मासिक धर्म होता है, उसके कारण जल्दी पकड़ा जाता है। अच्छा अच्छा। बाहर नहीं जाना चाहिए, मासिक धर्म में बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आजकल पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं होता। होती सभी चीज है। रात बिरात गैर टाइम जाना गलत है। तो मासिक धर्म के दौरान ज्यादा ये एक्टिव होती है। तो पुराने जमाने में तो क्या ही जाता था कि भाई हम लोगों को बोलते थे कि भाई जो होंगी उन्होंने भेजना भी बंद कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल नहीं मानते हैं लोग। तो ये उस टाइम ज्यादा पकड़ दिया। अब देखिए जब शादी होती है, मेहंदी लग जाती है, भाई जाना नहीं है, आज भी रोकते हैं ना। रोकते हैं बिल्कुल। तो इन्हीं चीजों के डर से रोकते हैं कि भाई कोई भी मतलब चीज पकड़ नहीं ले आपको। बिल्कुल। अच्छा, आपका दिनचर्या कैसा रहता है? आपका जैसे सवेरे से शाम तक? तो क्या दिनचर्या मेरी, तो रात को तो ध्यान भजन करता हूँ मैं। सुबह 5 साढ़े 5 बजे विश्राम करता हूँ, थोड़ी देर 8:30 9 बजे तक मैं बाहर आता हूँ। ये सबको ही पता है। और उसके बाद अपने थोड़ा बैठ जाते हैं। आने जाने वाले भक्तों का काम जो भी है, झाड़ा गंडा जो भी है, बाकी सोशल वर्क भी करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। गाय की सेवा?
गौओं की है, सेवा है सब। गौरक्षक नाग हाँ, कहने हाँ, लग गए आज। बिल्कुल गौओं की सेवा है पूरी है हमारी मतलब। गौएं, आप देखना गौशाला है छोटी सी। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल। और वैसे आप रात भर मतलब जब करते हाँ, हैं? ध्यान रात भर ध्यान रात करते भर हैं? नहीं, मतलब 12 बजे 2 बजे के बाद 3 से 5:30-6 बजे तक। बिल्कुल करते हो? जी। अच्छा, नियम और है। आपका ये भी सुना हुआ है कि जून के महीने में तो आप पूरी अग्नि जला के वो हठी योगी है जो पीछे आप बता रहे थे, वो भी हठी योग है। हठ हो हाँ गए? जी, तपस्या है वो। वो मेरे को तपस्या। 11 साल हो गए करते हुए। अच्छा, तो दिन रात? नहीं नहीं, वो दोपहर में होती है, वो 11 से 2। अच्छा, 11 से जब 2 मई जून जो बिल्कुल आप देखिए पीछे कितनी आग अग्नि निकल रही थी, हाँ, उसमें तो करी। आप सूरज का भी बहुत 48 के आसपास टेम्परेचर था उस टाइम भी हम कर रहे थे। तो चारों तरफ आग जला के आप बीच में जी, हठ योग जी। करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको कैसे मतलब योगी कैसे बने? आपको कैसे, किसने बताया कि आपको योगी बनना है? और आपके अनुभव क्या है जीवन के? मैं योगी तो क्या बताऊं, मैं तो बहुत ही छोटा सा, मेरे माँ बाप ने मतलब हमारे गुरुजी थे शंभुनाथ जी, सरपन्नाथ जी। हाँ, गुरुजी गए थे घर पे शंभुनाथ जी। अच्छा हमारे पिताजी को किसी ने ड्रिंक में कुछ मिला के पिला दिया था। अच्छा वो थोड़ा आउट ऑफ माइंड, मतलब पागल हो गए थे। अच्छा। तो उनको पागल होने के बाद इलाज नहीं मिल रहा था, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था भाई ठीक नहीं हो सकते। हम्म। तो हमारे दादाजी जानते थे गुरुजी को। दादाजी गए, ऐसे ऐसे बात है, गुरुजी बोले ठीक है हम आएंगे, अब ठीक करें। हाँ तो जब वो हमारे गुरुजी गए हाँ। तो हम हो चुके थे 2.5-3 महीने के हुए। अच्छा, तो 2 हुए थे हम जुड़वा, जुड़वा तो थे। इनसे हैं। हाँ। तो दोनों गोदी में रखे दादी ने। हाँ हाँ दादी ऐसे बैठी जैसे आप बैठे हैं। हाँ तो वो बोली बाबा आपके बच्चे हैं। हाँ हाँ तो बड़े की रेखा देखी, हाथों की, हमारी देखी। हाँ तो हमारी जब देखी तो बोले जी जी ये लड़का मुझे दे दे हाँ। और एक आप रख लो। अच्छा दादी बोली बाबा आप रख लेना, ये मेरे बेटे को ठीक कर दो। अच्छा। तो रात को उन्होंने इलाज किया था, एक दारू का पैक दिया था और एक वो नॉनवेज के बाइट। अच्छा, उससे आज तक ठीक है, अब तो उसको कुछ नहीं है। उसके बाद पर कोई आप तो देखिए ये सिद्धियां हैं। नहीं, ये सिद्धियां, ये तो तंत्र सिद्धि हुई, दारू और ये तो मांस का। कहीं कहीं भोग भी लगाना पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दारू देखिए कितनी जगह पूज रही है। हाँ, भैरवनाथ के भैरव मंदिर। पे, देवी पे बहुत जगह चढ़ती है। अच्छा अच्छा। पूजती नहीं है, हाँ हाँ। खूब पूज रही है। तो मतलब जो उनको खिलाया वो सिद्ध करके सिद्ध खिलाया? खिलाया, सिद्ध करके हाँ, तो खिलाया। वो ठीक हो गई। जो उन पे अल्लाह वाला थी वो लिकड़ गई और हम यहाँ आ गए, बस ये हमारा तो। और फिर हम 5-7 साल के यहाँ आ गए थे। अच्छा अच्छा हाँ, तब से बाबा सरपन्नाथ जी थे, वे लेके आए थे। अच्छा, उन्हीं के शिष्य थे। हाँ, अच्छा अच्छा। तब से फिर हम यहीं हैं। फिर आपने क्या शिक्षा प्राप्त करी? सब गुरुओं से ही जो भी है थोड़ा बहुत जो प्राप्त किया उन्हीं से ही प्राप्त किया। अच्छा अच्छा। जी। तो कोई ऐसा अनुभव आपका जीवन में कि मतलब? देखो अनुभव तो सभी हैं, गुरु महाराज भी दर्शन देते हैं, गोरखनाथ जी भी दे देते हैं। आपको देते हैं, ध्यान में देते हैं? परमात्मा की मेहर है, गुरु महाराज जो भी गोरखनाथ तो जी। क्या पता आपको उन्होंने, गोरखनाथ जी ने आपको भेजा है? वो सब बिना उनके तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल। तो हम तो कौन है, कुछ भी नहीं है हम तो। हाँ। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का एक राई समान रूप है। हाँ हाँ, राई समान में हम कहीं एक कोने में पड़ेंगे। पड़े हुए हैं, बिल्कुल। फिर घमंड भी नहीं करना चाहिए किसी चीज का। हाँ। पर आपको मतलब एक जैसे गोरखनाथ जी का दर्शन हुए तो क्या अनुभूति हुई? मतलब एक होता है ना। देखो वो तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा। वो तो आशीर्वाद है उनका। उनका आशीर्वाद है, बिल्कुल बिल्कुल। नाथ संप्रदाय जैसे बहुत अब तो प्रचलित हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया। और मैं तो जैसे बोलूंगी कि आदित्यनाथ जी योगी जी हैं, उनकी वजह से तो और ज्यादा ये मतलब बहुत आ गया कि भाई वो गोरखपुर का, यूपी के हैं। और था तो ये पहले भी। हाँ। लेकिन क्या है कि एक नाथ संप्रदाय का योगी सीएम बन गया तो उससे थोड़ा लोगों को पता चल गया। पहले पता नहीं था थोड़ा। गोरखनाथ जी ने यही कहा था जो सिद्ध हैं वो अपने चुप बैठे रहो, कलयुग है। कलयुग है, इसमें अगर एक का इलाज कर दिया तो 10 को आप ही ले आओगे। इनका और कर दो तो भीड़ हो जाएगी। भीड़ हो जाएगी। तो ये दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी के पास कुछ भी है तो वो अपने पास ही रखे, दिखावा ना करे। खैर वो तो आदित्यनाथ जी भी दिखावा तो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। पर मतलब दुनिया के प्रति तो सेवा तो करते ही हैं। तो क्या नाथ संप्रदाय के आप कैसे लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए कोशिश करेंगे आगे? क्योंकि इतना ज्यादा लोग में लोभ मोह बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों की जिंदगी तो देखो वे सब अपने हिसाब से ही चलते हैं। हाँ। किसी का आप कुछ नहीं बदल सकते। हाँ। परमात्मा चलाने वाले हम तो क्या हैं। हाँ, हम ही उनके अधीन चल रहे हैं तो हम तो किसकी क्या। लेकिन ये है कि
जिंदगी बदलनी है तो गुरु नाम लें, गुरु का वचनों पे चलें और खासकर माँ बाप की और बड़ों की सेवा करें। अच्छा। आजकल युवाओं में चाहे कोई भी है, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई सेवा करके राजी नहीं है। पहले देखते थे कोई बाहर का भी आ जाता था उसके सेवा करते थे, भाई रुक जा आज रात भोजन कर कल जाना, ये ऐसे था। अब प्रेम भाव भाई भाइयों में भी नहीं रहा है, ऐसा काम हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है, पैसे में फंस गए या क्या है, लेकिन ये गलत है जो भी हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षा दें अच्छी। क्या पता कि ये बहुत ज्यादा, जब इतना ज्यादा ये लोभ मोह ये सब ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या पता गोरखनाथ जी भी फिर वो कृष्ण जी, अभी तो कृष्ण जी का ही रूप है कल की, वही आएंगे, वो अपने आप उद्धार करेंगे, सभी का होगा। उसमें इसीलिए कलयुग की वो है ना, कलयुग जब राजा परीक्षित ने जब वेद व्यास जी ने उनको सुनाया कलयुग का हाल और जो भी भगवत सुनाई, तो उस टाइम कलयुग ये राजा परीक्षित ने कलयुग से पूछा था कि भाई आपके अंदर तो सारे ही अवगुण भरे, गुण तो एक भी नहीं। तब कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा था महाराज ऐसा नहीं है, एक गुण है। वो बोले क्या? बोले जो नाम लेगा, भजन करेगा, उसको पार उतर जाएगा, बाकी अवगुण ही अवगुण है। तो कलयुग तो भजन करने से ही पार उतर जाता है, ऐसा बताया। और पहले के समय भी आप देखते होंगे, आपके दादा परदादा या इन बच्चों के दादा परदादा पहले 6-7 बजे भजन करते थे कि भाई हम राम का नाम ले लें, तब उसका भोजन करेंगे। ऐसा ही होता था। आजकल देख लीजिए शाम के 6 बजे दारू के डाटे खुल जाते हैं। नहीं तो ये हाल हो गया, भजन नहीं करते। सही बात है, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। आजकल ये त्याग की भावना क्यों हटती जा रही है? कलयुग की मार है, कलयुग की शिक्षा की कमी है, शिक्षा की भी कमी। बड़ों के पास बैठते नहीं, संस्कारी लोगों के पास नहीं बैठते। फोन से आप 4 मानस घर में तो चारों फोन में हैं, आपस में बात नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा काम हो गया। तो संस्कार कहाँ से आएंगे? फोन ही सब कुछ थोड़ी। ये पहले भी लोग रहते थे, अब भी लोग रह रहे हैं। अब बस ये कि भाई इसी में है जो कुछ इसी में है। पहले के बूढ़े सूरज देख के टाइम बता देते थे, आजकल टाइम घड़ी पास में, फोन पास में, फिर भी टाइम से नहीं उठ रहे। बिल्कुल। तो ये हाल हो रहा है। तो वैसे आपने बहुत अच्छा बताया गुरु की महिमा, पर अगर इंसान खोजने जाए गुरु तो वो कैसे पहचाने कि यही मेरा गुरु है? देखो खोजेंगे कहते हैं गुरु बनाओ जान के, पानी पीवे छान के। तो अगर पानी साफ पियोगे ठीक है, गुरु भी अपने आप अनुभव हो जाता है। जानोगे तो अपने आप मन में पहले आवाज आएगी भाई बना ले, ये ठीक है, ये ठीक, तो खुद ही अपने आप ही एहसास करवा देते, वो मन में आ जाएगा कि हाँ ये हमारे गुरु हैं। बिल्कुल आ जाएगा। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया बालकनाथ जी। और मैं लोगों से चाहूंगी कि ये एपिसोड देखें और जानें कि नाथ संप्रदाय कितना अच्छा एक साफ सुथरा संप्रदाय है, कोई खराबी नहीं है, और वो लोगों को अच्छा बनने के लिए ही प्रेरित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।